अरे वाह, उड़ने में कितना मजा आ रहा है। चलो चलो, अब वहां भी चलते हैं। अरे वो देखो, मौसी भी घूम रही है। चलो वहीं चलते हैं। अरे छोटू, तुम यहाँ उड़ते हुए कैसे आ रहे हो? अरे क्या बताऊं मौसी, मुझे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, तो चलो चलो, शाम होने को आई है, अब हमें घर चलना चाहिए। अरे नहीं मौसी, हमें अभी माँ दिखाई नहीं दे रही। अब जब तक वो आ न जाए तब तक हम यहाँ से नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मौसी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती? जब तक हम यहाँ हैं और माँ नहीं आ जाती, तब तक आप मुझे एक कहानी क्यों नहीं सुना देती, जिससे मुझे रात में नींद अच्छी आ जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक अच्छी और बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक शेर, जो कि जंगल के महाराज थे, और जंगल में रहने वाले दूसरे जानवर भी थे, जिनमें हाथी, भालू, चीता, सुअर और गधे भी थे। लेकिन वो एक समस्या से परेशान थे। तो चलो देखते हैं कहानी क्या है। हमारे जंगल में हमारे शेर महाराज बहुत ही अच्छे हैं, जो हमारी सभी समस्याओं का निवारण करते हैं और हमें हर संकट से बचा लेते हैं। मगर ये सब तो ठीक है, परेशानी बस इतनी है कि हम महाराज शेर से हमारी समस्याएं सीधे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि महाराज के पास इतनी लंबी लाइन होती है, जिससे हम महाराज के पास सीधे नहीं जा पाते, और हमारा नंबर आते आते हमारी समस्या खुद ब खुद और उलझ जाती है। और यहाँ उपस्थित सभी जानवर उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं। मेरा सुझाव ये है कि महाराज के पास एक मंत्री होना चाहिए, जो हमारी समस्याओं को सुनकर महाराज तक हमारी समस्याएं सीधे पहुंचा दे, और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका सही से निवारण करवा दे। हाँ हाँ ठीक है, हमें भी तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगा। हमें ये सुझाव लेकर महाराज के पास चलना चाहिए और उनसे अपनी सभी समस्याओं को बताना चाहिए, जिससे वो उनका निवारण कर सकें। हाँ बेटा छोटू, ये सोचकर वो सभी महाराज शेर के पास गए और इस सुझाव को महाराज शेर को बताया। अरे बंदर, आज तुम इन सभी जानवरों को लेकर हमारे दरबार में आए हो? क्या बात है, क्या समस्याएं हैं तुम्हारी, हमें भी बताओ। महाराज की जय हो। महाराज, हम जानवर बहुत ही दुविधा में फंसे हुए हैं। अरे बंदर, किस प्रकार की दुविधा? महाराज, हमारा सोचना ये है कि आपको हमारी समस्याओं को सुलझाते सुलझाते बहुत समय बीत जाता है और हमारी समस्याएं और उलझ जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा मंत्री होना चाहिए जो बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार और बहुत ही निडर हो, जो हमारी समस्याएं हमसे सुनकर या तो उनका निवारण वहीं कर दे, या तो सीधे आपके पास लेकर आए और आप उसको सुनकर हमारी समस्याओं का निवारण कर दें। हाँ तो बेटा छोटू, जंगल के सभी जानवरों की ऐसी बात सुनकर शेर महाराज ने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और कहा, यह तो तुम सभी सही रहे हो, मुझे भी एक मंत्री की सख्त आवश्यकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि
कि आखिर मैं उसे ढूंढूं कैसे? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय है? महाराज की जय हो। ठीक है, चलो। हाँ महाराज, एक उपाय मेरे पास है। महाराज, आप एक काम कीजिए, आप एक पंचायत का आयोजन कीजिए। उस पंचायत में जंगल के सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा कीजिए और आप अपनी चतुराई से ऐसे सवालों को पूछिए जो बेहद ही कठिन हो और उनका जवाब दे पाना हर किसी के लिए संभव ना हो, परंतु जिसने भी उसका सही जवाब दे दिया उसे आप अपना मंत्री नियुक्त कर दीजिएगा। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है, तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो आने वाले शनिवार को हम एक पंचायत का आयोजन करेंगे। उस पंचायत के आयोजन में हम 3 सवाल पूछेंगे और जो भी जानवर उन 3 सवालों का सही जवाब दे देगा वही हमारा मंत्री कहलाने लायक होगा और उसे ही हम मंत्री नियुक्त करेंगे। तो एक काम करो बंदर, तुम जंगल में जाकर सभी जानवरों तक ये बात पहुंचा दो कि आने वाले शनिवार को महाराज शेर एक पंचायत का आयोजन करेंगे और उस पंचायत में इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का आना अनिवार्य है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मतलब हम सभी अभी जाते हैं और सभी जानवरों तक ये खबर पहुँचा देंगे। हाँ तो छोटू बेटा, ये बात सुनकर बंदर और उस सभा में उपस्थित सभी जानवर दूसरे जानवरों के पास जाकर ये पंचायत वाली बात बताते हैं और आने वाले शनिवार को एक पंचायत का गठन होता है। क्या सभी जानवर आ गए? जी महाराज, आ गए हैं सभी जानवर। हाँ, तो आज की ये पंचायत मेरे मंत्री की खोज के लिए बुलाई गई है। आपको ये तो पता ही होगा कि मैं इस सभा में सभी से 3 सवाल पूछूंगा। जो इन सवालों का सही जवाब देगा आज से मेरा मंत्री वही होगा। तो मेरा पहला सवाल है, सूर्य क्या नहीं देख सकता? अरे तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम है पुम्बा। हाँ, तो बताओ इसका उत्तर क्या है? महाराज, मेरे हिसाब से सूर्य कभी भी अंधेरा नहीं देख सकता। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। तो इस सवाल का सही जवाब पुम्बा ने दिया है। तो पुम्बा, मेरा दूसरा सवाल है, एक कटोरे में रेत और शक्कर दोनों मिली हुई हैं, तो तुम ये बताओ कि उस कटोरे में से हम रेत को अलग कैसे करेंगे? महाराज, मेरे हिसाब से उस कटोरे को ले जाकर हमें चींटियों की मांद में रख देना चाहिए। चींटियाँ खुद ब खुद शक्कर के उन टुकड़ों को ले जाकर अपनी मांद में रख लेंगी और हमें रेत प्राप्त हो जाएगी। वाह, तुम्हारा उत्तर मुझे बहुत सुंदर लगा। हाँ, तो मेरा तीसरा प्रश्न है। हाँ, तो इस प्रकार पुम्बा ने 2 सही सवाल के जवाब शेर महाराज को दे दिए और फिर बारी आई तीसरे सवाल की। अरे जल्दी सुनाओ मौसी, वो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया? हाँ, सुना रही हूँ, बस थोड़ा सब्र रखो और सुनो। हाँ, तो पुम्बा, अगर तुमने मेरे तीसरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो आज से तुम मेरे मंत्री पद के लिए नियुक्त हो जाओगे। तो मेरा तीसरा सवाल है, आप जंगल में सभी उपस्थित जानवर क्या वो नदी देख रहे हैं? जी महाराज, हम सभी वो नदी देख रहे हैं। जी महाराज,
हम सभी वो नदी देख रहे हाँ, तो मेरा तीसरा सवाल है कि मुझे उस नदी पर पानी की जगह दूध बहाना है, तो मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जिससे उस नदी पर दूध बहने लगे? अरे महाराज, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। क्या तुम्हें ये प्रश्न इतना आसान लगा? जी महाराज, बस आप एक काम कीजिए कि उस नदी पर पानी हटा लीजिए, मैं पीछे से दूध बहा देता हूँ। वाह वाह पुम्बा, क्या जवाब दिया है तुमने। हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुए। तो आज से तुम हमारे मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हो और इस जंगल में मेरा मंत्री केवल और केवल तुम ही होगे। हाँ, तो बेटा छोटू, इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। तो ठीक है, अब देखो तुम्हारी माँ भी आ गई। अब अगली कहानी हम कल सुनेंगे।